चलिए बच्चों, आज हम फिर क्लास 10th का मैथ वास्तविक पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है उसको फिर से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 यानी आपका प्रश्नावली 1.4, क्योंकि प्रश्नावली 1.1 हम खत्म कर चुके थे। आज उदाहरण सहित 1.2 भी 1.3 भी था। नंबर है आज बारी है 1.4 का यानी 1.4 का। तो इसमें हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका अधिकतम चीज़ आप 9th में ही पढ़ चुके हो। तो 9th में क्योंकि यहाँ हम जानने वाले हैं 1.4 में, प्रश्नावली 1.4 में हम जानेंगे परमेय संख्या के बारे में। परमेय संख्या से जो संबंधित अन्य तथ्य हैं उसको जानेंगे, जो कि आप 9th में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो परमेय संख्या से संबंधित यहाँ हम तथ्य देखने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है चलिए देखते हैं। तो परमेय संख्या 9th में भी आप पढ़े रहोगे, किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें आप P/Q के रूप में ढाल सकते हो। ऐसी संख्याएं जिन्हें आप P/Q के रूप में ढाल सकते हो, अर्थात P/Q के रूप में आप लिख सकते हो, तो ऐसी संख्या को हम परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए पूछ लिए 2/5 एक परमेय संख्या है, तो आप कहोगे हाँ। क्यों? क्योंकि आपका P/Q के रूप का है, यानी ये P है ये Q है। तो अगर ये P होता ये Q होता तो आपका P/Q के रूप का लिखा हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? 2/5 को परमेय संख्या कह सकते हैं। तो ऐसी कोई भी संख्या हो जो P/Q के रूप में ढली हो वो आपका परमेय संख्या होती है। लेकिन एक शर्त होता है, कल भी आपको बताया गया था, Q ≠ 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस शर्त ध्यान दीजिए। ऐसा क्यों होता है, ये चीज आप 9th में अध्ययन किए रहे होगे। ठीक है, यहाँ हम वहाँ नहीं जाना चाहेंगे। तो परमेय संख्या आपका जो ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में ढाल सकते हो आप, उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो आगे आता है आपका, देखिए कोई भी परमेय संख्या हो, या तो आपका शांत होता है या फिर अशांत होता है। कोई भी परमेय संख्या है उसे या तो आप उसको, जब आप परमेय संख्या को दशमलव प्रसार के रूप में लिखोगे, अर्थात उसको आप जब दशमलव के रूप में ढालोगे परमेय संख्या को बाहर लेकर, तो या तो वो शांत आएगा या फिर अशांत आएगा। शांत का मतलब वह पूरी तरह से कट जाए। जैसे हम कहें 2/5, इसको आप ढालोगे, 5 से 2 भाग दोगे 0.4, ये 4 पे रुक गया, भाग नहीं जा रहा, तो इसे हम कहेंगे ये क्या हो गया? शांत हो गया। ठीक है, तो ये इसका दशमलव प्रसार जो है, दशमलव जब हमने बदला इसको, देखिए ये शांत हो गया, यहीं पर रुक गया। अशांत का मतलब जैसे हम कह दें 1/3, तो 3 से 1 में भाग दोगे आप, 0.3 3 3 3 3 ऐसे बार बार जाता रहेगा, तो ये शांत नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसे डाट जाता रहेगा, तो इसको हम कहते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, तो शांत का मतलब रुक जाए, कहीं पर शांत हो जाए, भाग दीजिए। ठीक है, पूरी तरह से कट जाए दशमलव बाद। अशांत का मतलब कटे ही ना, भाग देते रहिए, जाता रहेगा, देते रहिए आप, जाता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है अशांत दशमलव। तो शांत और अशांत ये दोनों चीज आप पढ़े रहोगे 9th में। ठीक है, और एक होता है आपका आवर्ती शांत, आवर्ती भी पढ़े रहे हो। आवर्ती मतलब वही चीज बार बार दोहराई जाए, जैसे 3 3 3 3 बार बार आ रहा है, तो आपका आवर्ती होता है। अनावर्ती एक होता है अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब वो चीज चेंज होते रहे, आप भाग करो, एक बार 1 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, एक बार 3, एक बार 4, फिर 2, फिर 3 5, इस तरह कुछ आ रहे हैं, बदल बदल के अंक आ रहे हैं, तो ये आपका अनावर्ती प्रसार होता है। ठीक है, तो आवर्ती अनावर्ती सब कुछ आप अगर बदल बदल के आ रहा है तो अनावर्ती होगा, सेम वही आ रहा है तो आपका आवर्ती होगा। सब कुछ आप 9th में अध्ययन किए रहे होगे, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, आगे चलते हैं। तो आगे हमको पढ़ना है, देखिए क्या कह रहा है, परमेय संख्याएं, इसलिए पहले आपको बता दिया गया परमेय संख्या क्या होता है और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण करना हमको। ठीक है, मतलब परमेय संख्याएं पढ़नी है, उनके जो दशमलव प्रसार होंगे उनका पुनर्भ्रमण, मतलब उनके बारे में जानेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल उठाते हैं आपके।
बुक का NCERT है 0.375 दिया गया, ठीक है, अर्थात 0.375 दिया गया। इसको क्या करते हैं, इसका हम दशमलव पहले हटाते हैं। देखिए दशमलव कैसे हटाएंगे, जो लोग नहीं जानते एकदम जीरो से देखिए, ठीक है। दशमलव कैसे हटाते हैं, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करोगे, दाएं ओर से आप गिनोगे कितने अंक बाद दशमलव समाप्त है, 1 2 3। दाएं ओर से हमने गिना, अर्थात इकाई के अंक से गिनेंगे कितने अंक बाद आपका दशमलव समाप्त है, तो 3 अंक बाद दशमलव जो है वो समाप्त हो जा रहा है। अब ये दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, हम 1 लिखेंगे और जितने अंक बाद दशमलव समाप्त हुआ उतने 0 लगाएंगे, यानी 1000 से ऊपर गुणा और 1000 से नीचे गुणा कर डालते हैं, ठीक है। अर्थात 0.375 गुणे, इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 3। कितने जीरो हैं, 3, तो 10 की पावर 3, नीचे भी वही बनेगा, ये चीज कट जाएगा, यही चीज फिर बच जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऊपर नीचे दोनों अंक हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इससे इसमें गुणा करोगे दशमलव हट जाएगा, यानी 375 आ जाएगा और बटे 10 की पावर 3। अब देखिए क्या करते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 और पूरे पावर क्या है 3, 2 पंचे 10 और 10 की पावर क्या था 3 था, ऐसे हम तोड़ दिए। क्यों तोड़े ऐसे, अभी आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 375, या 375 को भी आप तोड़ सकते हो। 375 को तोड़ोगे तो पहले तो ये 3 से कटेगा, 3 करने 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15 और अब ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10, पंचम 25, पंचम 25 और 5 करने 5, यानी इसको लिख सकते हो 3 गुणे 5 की पावर 3 बटे यदि 2 की पावर 3 है और गुणे 5 की पावर भी 3 है, तो ये 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 आप काट सकते हो, यानी ऊपर बचा 3, नीचे बचेगा 2 की पावर 3, अर्थात 3/8, ठीक है। ये चीज आ गया। अब देखिए एक चीज, ये जो दशमलव प्रसार था आपका देख सकते हो, ये शांत है, शांत है, तो इसका हमने हर देखा किस रूप में ढला, 2 गुणे 5 के रूप में ढल गया, यानी 2 की पावर कुछ है और गुणे 5 की पावर कुछ के रूप में ढल गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अभी आपको दर्शाया जाएगा और भी उदाहरण लेंगे। जो शांत दशमलव होता है उसका हर देख सकते हो, या तो 2 के रूप में आया, या तो 5 के, या तो दोनों के रूप में आ गया है आपका यहाँ, लेकिन यहाँ एक हमने काट दिया, केवल 2 के रूप में हर बचा है। अंश पे मत जाइए, अंश को छोड़िए, अभी एक आध उदाहरण और लेते हैं, अभी समझ में आता, ठीक है। दूसरा कह रहा है आपका 0.104, ये दूसरा उदाहरण दिया गया, इसको उठाते हैं। चलिए वही क्रियाकलाप यहाँ भी करेंगे। दशमलव हटाने के लिए 10 की पावर 3 से, क्योंकि दाईं ओर से गिनोगे 3 अंक पे दशमलव है, 10 की पावर 3 से ऊपर गुणा और 10 की पावर 3 से नीचे गुणा। ऊपर गुणा करोगे दशमलव मान लीजिए हट जाएगा, नीचे 10 की पावर 3 आ जाएगा और 10 की पावर 3 को लिख सकते हो 2 गुणे 5 पूरे पावर 3, और इसको आप अलग अलग करोगे 2 पावर 3 गुणे 5 की पावर 3। 104 को तोड़ के लिख दीजिए, क्या लिख सकते हो 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 गया 2 6, 2 तेरहियम 26 और 13 करने 13, यानी इसको लिख सकते हो 2 पावर 3 गुणे 13 और बटे 2 पावर 3 गुणे 5 की पावर 3, ठीक। 2 पावर 3 कट गया, बचा आपका 13 बटे
5 की पावर 3, ये चीज आ गई। ठीक है, चलिए एक आंक और देखते हैं इसी प्रकार। एक उदाहरण और लेते हैं, दिया 0.0875, इसको बदलोगे तो 0.0875 गुणे कितने अंक पे दशमलव है, तो 1 2 3 4, यानी 10 की पावर 4 बटे 10 की पावर 4। ठीक है, बराबर होगा, ऊपर का दशमलव हट जाएगा, 875 और बटे 10 की पावर 4 बराबर हो जाएगा। 875 को काटोगे तो 5 से कटेगा, 5 इकन्ने 5, 3 गया, 5 सत्ते 35, 2 गया पंचम, 5 तिया 15, पंचम 25, 5 सत्ते 35 और 7 इकन्ने 7, यानी 5 की पावर 3 गुणे आ गया 7, और बटे इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 4। ठीक, 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कट गया, यानी 7 बटे 2 पावर 4 गुणे, दे 4 में से 3 ही पावर कटेगा, एक अभी बच गया। ठीक है, तो ये आ गया 7 बटे 2 पावर 4 गुणे 5 की पावर कुछ नहीं तो 1। ठीक, आप देखते हो ये भी शांत है दशमलव, शांत का मतलब कहीं ना कहीं रुक गया है, ऐसे जहाँ थोड़ी रहा लगातार भागता चला जा रहा। ठीक है, कहीं डांट डांट भी नहीं लगे, ये भी शांत है, यहीं पर रुका हुआ है, ये भी शांत है। तो ये शांत दशमलव है। शांत दशमलव हम देख रहे हैं जब इसको हम P बटे Q के रूप में लिख रहे हैं, जब इसको हम बटे के रूप में लिख रहे हैं, एक परमेय संख्या के रूप में ढाल रहे हैं, तो देख रहे हैं या तो हर 2 आ रहा है या 2 गुणे 5 के रूप का आ रहा है, अर्थात 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का आपका हो जा रहा है, यानी 2 की पावर कुछ है, n का मतलब कुछ भी, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और 5 की पावर m के रूप में आ रहा है, अर्थात m भी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या केवल 2 की पावर n बन रहा है, या केवल 5 की पावर m बन रहा है। देख सकते हो यहाँ 2 की पावर केवल m काट पीट के लाए हैं। ठीक है, यहाँ केवल 5 की पावर m का रूप का है, यहाँ पर आपका देख सकते हो दोनों रूप का है, 2 की पावर n 5 की पावर m, लेकिन इसके अलावा और कुछ देखने को नहीं मिल रहा। इसका कहने का मतलब हमारा ये है, निष्कर्ष ये निकलता है, कोई भी शांत दशमलव ले लीजिए, उसका जो हर होगा या तो 2 गुणे 5 का रूप का होगा, यानी या तो 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होगा, या फिर केवल 2 की पावर m के रूप का होगा, या फिर केवल 2 की पावर m का रूप का होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये है, तो इतना आपको ध्यान देना। ठीक है, कोई भी शांत जो दशमलव प्रसार होगा उसको जब हम P बटे Q के रूप में ढालेंगे, अर्थात बटे के रूप में लिखेंगे, वो आपका या तो केवल 2 की पावर n के रूप का होगा, या केवल 5 की पावर m के रूप का, या 2 गुणे में दोनों करके हो सकता है। ठीक है, यह नियम क्या है, यह नियम आपका कुछ भी संख्या हो सकता है, जैसे यहाँ n है आपका 3, m है 3, n है यहाँ 3, यहाँ n 4 हो गया, m हो गया 1। ठीक है, ऐसे कोई भी दशमलव प्रसार ले लीजिए जो शांत हो। शांत क्या होता है अभी बताया गया है, बहुत ज़्यादा जानना है तो 9th की क्लास देखिए। ठीक है, वो भी शुरू होने वाला है। तो इस रूप में आप ढालोगे तो 2 गुणे 5 के रूप में ढलेगा तो आपका शांत होगा, इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इतना समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हमने जाना कि अगर आपका शांत दशमलव होगा तो उसको हम 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में ढाल सकते हैं। अब इसी पे आधारित आपका प्रमेय बना दिया गया है, जो आपको उदाहरण बताया गया उसी के आधार पर आपका एक कुछ प्रमेय बना दिए गए हैं, वही चीज़ें देख सकते हो। प्रमेय 1.5 क्या कह रहा है, कह रहा है माना यक्ष एक आपका एक प्रमेय संख्या है, मान लिया कि यक्ष जो है कोई भी प्रमेय संख्या यक्ष है, और कह रहा है इसका आपका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार शांत है, तब यक्ष को यदि आप मान लो P बटे Q के रूप में ढाल दे रहे हो, मतलब यक्ष बराबर क्या है P बटे Q, यक्ष को ही आपका कह रहा है प्रमेय संख्या, इसको हमने P बटे Q से P में भाग दोगे तो आपका शांत आएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है,
जहाँ कह रहा पी क्यू अभाज्य संख्याएं अर्थात ये किसी से कटेंगी नहीं, स्वयं और एक को छोड़कर और किसी से कटने वाली नहीं है, यानी इनका मासापा एक होगा। ठीक है, तो कह रहा तथा क्यू के अभाज्य जो गुणनखंड होंगे, यानी हर क्या था, हर आपका क्यू है, क्यू के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो होंगे आपका 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n, इसी के रूप का हो सकता है और किसी रूप का नहीं। यानी यहाँ 3 या 4 या 5 या 6, 4 तो मान लो 2 की पावर 2 का रूप ही होता है, या फिर 5 के अलावा 6 या 7 या 9, ये सब नहीं आ सकता। ठीक है, यानी केवल 2 गुणे 5 के रूप का होगा क्या, हर जो है आपका क्यू। ठीक है, जहाँ n और m कोई ऋणेतर पूर्णांक होंगे, ऋणेतर का मतलब ये है ये ऋण में नहीं होंगे, ऋण में नहीं होंगे यानी कौन से पूर्णांक होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे। आपको लग रहा होगा ऋणेतर पूर्णांक का मतलब ऋण पूर्णांक, नहीं, ऋणेतर पूर्णांक का मतलब होता है आपका ऋण पूर्णांक ना होगा धन पूर्णांक। ठीक है, ऋणेतर पूर्णांक का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक, ऋणेतर का मतलब ऋण ना हो। ठीक है, ऐसा पूर्णांक जो ऋण ना हो तो क्या होगा, धन होगा। ठीक है, तो यदि कोई x एक परमेय संख्या है, यही चीज आपका परमेय बना दिया गया, जो अभी उदाहरण के रूप में आपको समझाएं वही परमेय 1.5 बना दिया गया। कह रहा है यदि कोई आपका मान लेते हैं एक x जो है परमेय संख्या है, तो ये एक परमेय संख्या और ये आपका इसका जो दशमलव प्रसार वो शांत है, तो इसको आप p/q के रूप में लिख सकते हो, और जो q होगा वो आपका 2 और 5 के रूप का होगा, यानी 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ऐसे जितनी बार हो सकता होगा। 2 और 5 के अलावा हर में कुछ नहीं आने वाला, इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये परमेय 1.5 है आपका। 1.6 भी इसी का रूप का है। यदि कह रहा है माना x बराबर p/q है, जहाँ p q आशाभाज्य संख्याएं अर्थात इनका मासापा 1 होगा। एक परमेय संख्या ऐसी है कि q इस रूप के रूप का है, जहाँ यानी हम ऋणेतर पूर्णांक, तो x का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। ये सब परमेय का यूज आगे होने वाला है। ठीक है, मतलब अगर किसी भी परमेय संख्या का हर केवल 2 गुणे 5 के रूप का है, या केवल 2 के रूप का, या केवल 5 के रूप का है, या इन दोनों के रूप का है, तो आपका उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, उसको हम कहेंगे शांत है। शांत का मतलब p में q से भाग दोगे वो कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा। जैसे हम ले लें 5 या आपका 2 बटे ले लेते हैं आपका मान लीजिए 4, तो 4 से 2 भाग दोगे 0.5 आएगा। लेकिन अभी 1/7 लीजिए, ये कटने वाला नहीं है, 7 से 1 में भाग दोगे आप, भाग जाता रहेगा, कभी कटेगा नहीं, तो इसका दशमलव प्रसार आपका अशांत होता है। लेकिन ये देख रहे हो एक ही स्टेप में कट गया, शांत हो गया। ठीक है, तो शांत तब होगा जब हर ये होगा। यही चीज अभी हम उदाहरण लेके आपको समझाए थे। ठीक है, उदाहरण जो था इसके पहले उसको वीडियो पीछे करके देख सकते हो, यही उदाहरण लेके समझाया गया था और यही परमेय बना दिया गया। ठीक है, दोनों लगभग एक ही चीज है, थोड़ा सा अंतर है, घुमा फिरा के लिखा गया। ठीक है, x एक परमेय संख्या, दशमलव प्रसार शांत है अगर, तो उसको p/q के रूप में लिख सकोगे। और जहां आपका कह रहा है कि q के अभाज्य गुणनखंड इस रूप के होंगे। ठीक है, इसी रूप के होंगे। या अगर कोई परमेय संख्या दिया गया है p/q, उसका हर जो है q इस रूप का है तो शांत होगा। दोनों एक ही चीज है, केवल एक बार टांग ऊपर करके लिखा गया, एक बार नीचे करके लिखा गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है। आगे में परमेय 1.7 क्या है, अगर किसी का हर इस रूप का नहीं है, यही नहीं लग जाएगा, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। अशांत का मतलब कटने वाला नहीं है। ठीक है, शांत नहीं होगा, अशांत होगा। अगर इतने हर जो है इतने का रूप का नहीं है तो ये आपका परमेय 1.7 बन जाएगा, 1.7 बन जाएगा। अगर यही नहीं लगा देते हो तो आपका वो जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, शांत अशांत क्या होता है, अब आते हैं आपके प्रश्नावली 1.4 का हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस परमेय की जरूरत आपको लगने वाली है, तो इसको बढ़िया समझ लीजिएगा। ठीक है, तभी आगे का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, देखते हैं। करा कि बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार है वो शांत हैं फिर अशांत आवर्ती हैं। ये चीज हमको भाग दिए बिना बताना है,
नहीं किससे इसमें भाग दे के बताइए, जो 9th में करते थे शांत है का शांत है, ठीक है। तो 9th वाला यहाँ हमको नहीं करना है, बिना भाग किए बताना है शांत है कि अशांत है। चलिए कैसे करेंगे, तो बोले थे क्या करना है, इसका कुछ नहीं आपको करना है, पढ़ा रहने दीजिए। हर का आप गुणनखंड कर डालिए, हर अर्थात है 2125, इसको काटोगे 5 से कटेगा, 5 6 30, एक गया 5 दूना 10, पंचम 25, 5 एकन्ने 5, 5 दूना 10, पंचम 25, 5 दूना 10, 2 गया 25 हुआ, पंचम 25, ये सब आप करना जानते हो, पंचम 25, 5 एकन्ने 5 आ गया, ठीक। 5 की पावर कितना बना, 3 4 5, अर्थात इसको लिख सकते हो 5 की पावर 5। तो आप देख सकते हो इसका हर जो है वो आपका 5 की पावर m के रूप का है, तो यानी ये जो है एक आपका परमेय संख्या जो है ये क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। इसका हर देख सकते हो 5 के रूप, हमने बताया था शांत क्या होगा, या तो हर 2 की पावर n का रूप का हो, या फिर इस रूप का ना हो 5 की पावर m का रूप का हो, या दोनों रूप का हो, तो दोनों रूप का भी बना सकते हो, 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, दोनों रूप का भी बन गया, ठीक है। या फिर एक ही रूप का बना है, बना रहने दो, तो केवल 2 की पावर n के रूप का हो, या फिर इतने का रूप का, या दोनों के रूप का हो, लेकिन इनके अलावा कोई और संख्या ना हो, यानी 3 की पावर ना आ जाए, 7 की पावर ना आ जाए, ये सब ना आए, तो ये आपका क्या होगा, शांत होगा। तो ये केवल 5 के रूप का है, 5 की पावर m के रूप का है, तो ये आपका क्या है, शांत है, ठीक है। भाग दोगे इससे आप पूरी तरह से कट जाएगा, दशमलव बाद जाने के बाद कहीं कहीं, तो ये आपका एक शांत दशमलव रूप कहलाएगा, ठीक है। सेकेंड दिया ऐसे आपका 17/8, सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है आपका 17/8, ये बताना है शांत है का शांत, तो आप जानते हो 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, तो ये भी किस रूप का है, 2 की पावर n के रूप का है, तो ये भी क्या हर देखना है, अंश से नहीं मतलब रहता, ठीक है। हर आपको देखना, हर पे आपको अपना माइंड लगाना है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 अर्थात 2 की पावर n के रूप का है, अर्थात ये भी शांत है, और ये भी क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्या है, 64 बटे आपका 455 है, 64/455, ठीक। 64 को तोड़ोगे, वैसे अंश से नहीं मतलब, अंश को तोड़िए या ना तोड़िए, हर को तोड़ के देख लेते हैं। हर है आपका 455, तो पहले तो आप 5 से काटिए, 5 9 45, 5 चिकन्ने 5, अब 3 से कटेगा नहीं, 7 से काट दीजिए, 7 इकन्ने 7, 2 गया 7 त्रिक 21, 13 से कट गया, तो हर देख सकते हो आप, इसका हर है, इसको 2 की पावर 5 6 जो भी लिख सकते हो, पढ़ा रहने दो। इसको हर आ गया आपका 5 × 7 × 13, हर देख सकते हो 5 के अलावा और कुछ भी आ गया, 7 आ गया और 13 भी आ गया, तो ये हम कह सकते हैं इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत होगा, ये शांत नहीं होगा, क्योंकि बोले थे जिसका हर जो है Q का जो मान होना चाहिए वो केवल 2 या केवल 5 या 2 × 5 के रूप का होना चाहिए, 7 और 13 ये सब नहीं आने चाहिए, तो ये जो है ये आपका अशांत है, ठीक है। चौथा देखते हैं आपका, चलिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया, कह रहा 15/1600 जांच करके बताइए दशमलव प्रसार क्या शांत आवर्ती है अशांत। तो 1600 को हम डिवाइड करते हैं, 1600 2 से कटेगा, 2 8 16, फिर 2 4 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकन्ने 2, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर आपका पंचम 25, 5 एकन्ने 5, यानी 2 की पावर कितना लिख सकते हो 6 और 5 की पावर 2, तो ये हो गया 15/2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। ये देख सकते हो हर देखिए, हर केवल आपका 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए ये क्या है
इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, भाग दे के चेक भी कर सकते हो, शांत होगा। ठीक है, नहीं विश्वास भाग दे के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं आपका पांचवा क्या कह रहा है। पांचवा कह रहा है कि आपका 29/343, इसको जांच करना है, दशमलव प्रसार शांत होगा का शांत। तो 343 को तोड़ डालिए, 7 से काटिए, 7 चौक 28, 2 30 और 4 34, यानी 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7, यानी इसको लिख सकते हो 29/243 को लिख सकते हो 7 की पावर 3। तो इसका हर देख सकते हो, ना 2 है ना 5 है ना 2 5, दोनों है, कुछ और है 7 है, इसलिए ये क्या होगा, अशांत होगा। ठीक, अगला देखते हैं छठा वाला। छठा कह रहा है 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। तो इसका हर पहले देख रहे हो, दे रखा है 2 और गुणे 5 के रूप का, इसलिए ये क्या होगा, ये पहले दे दिया, इसमें कुछ करने नहीं है, शांत होगा। ठीक है, सातवां देखते हैं। सातवां दिया है आपका 129/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5, ये चीज दिया आपका। तो इसका हर देख सकते हो, इसका हर आप देखोगे तो आपका 2 5 तो इसके अलावा कुछ और भी आ गया, 7 भी आ गया, 7 आ गया तो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, हर आप देख सकते हो 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ गया, इसका जो आपका दशमलव रूप होगा वो आपका अशांत होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया आपका 6/15। इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। ठीक है, 6/15, इसको आप लोग क्या करोगे, 6/5 गुणे 3 ले लो, क्या 3 आ गया 5 के अलावा, इसलिए अशांत है। नहीं, इसको क्या करना है, बोले थे P/Q के रूप का है, लेकिन PQ सभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, अर्थात तो किसी से कटनी नहीं चाहिए। तो यहाँ देख रहे हो कट रहा, 3 दूना 6, 3 5 15, अर्थात ये हो जाएगा 2/5। ठीक, तो ये देख सकते हो हर जो है 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अब नहीं तो अभी काटते ना आप लोग अशांत कर डालते। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, पहले इसको P/P और Q को क्या बनाएंगे, हम सभाज्य संख्या के रूप में डालेंगे। ठीक है, अगला दिया आपका 9वां है 35/50। 35/50, ये हो जाएगा 5 7 35, 5 10 50, और 10 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। तो 2 गुणे 5 के रूप का हर है इसका हर जो है 2 गुणे 5 के रूप का है, इसलिए ये क्या होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक, और लास्ट वाला 10वां देखते हैं। ठीक, 10वां कह रहा है कि आपका 77/210। तो 11 7 77 और 1 7 21, और 30 को तोड़ोगे आप तो 2 गुणे 3 गुणे 5 आएगा। ठीक, 2 और 5 के अलावा 3 भी आ जा रहा है, इसलिए क्या होना चाहिए, आसान। ठीक है, आसान दशमलव होगा, ये शांत नहीं होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए सेकंड देखते हैं, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, अगला चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखना है जो शांत है। ठीक, यानी जो आप फर्स्ट क्वेश्चन अभी करके दिखाएं उसमें जो शांत हैं उनका अब हमको दशमलव प्रसार करना है। तो भाग नहीं देके आपको करना है, बहुत ही आसान विषय बताएंगे कैसे करना है। आप भाग करके भी कर सकते हो, लेकिन वैसे आपको नहीं करना, बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, करना क्या, देखिए ये आया था 13/5 की पावर कितना आया था, 5। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5 है तो 2 भी बना लीजिए, 13 क्या कर दीजिए, 5 की पावर 5 है, 2 भी बनाने के लिए 2 की पावर 5 से नीचे गुणा कर दीजिए और 2 की पावर 5 से ऊपर गुणा कर देते हैं। ठीक है, करना क्या रहेगा, अगर 5 है 2 के रूप का भी बना लेंगे और घात सेम बनाना,
घात यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 बनाना। बनेगा कैसे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, ये दशमलव प्रसार हम दशमलव में बदलने जा रहे हैं। ठीक है, दशमलव कैसे बदलने, आप भाग दे के भी बदल सकते हो, लेकिन सबसे आसान विधि आपको बता रहे हैं कि 5 की पावर 5 है, 2 इसमें नहीं है, 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर। अगर 2 होता, घात सेम होता तब तो आसान हो जाता, घात सेम नहीं होता फिर बनाना पड़ता घात सेम। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। तो हो जाएगा 13 गुणे 2 की पावर 5 का मान, अर्थात 2 का 5 बार आप गुणा करोगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32 आ जाएगा। और बटे इसको लिख सकते हो आप 2 गुणे 5 और पूरे पावर कितना 5, दोनों की घात 5 है, अलग अलग लिख सकते हो 2 गुणे 5। इसका गुणा कर सकते हो 13 दूना 26 और 13 तिया 39 और 2 41 आ जाएगा, यानी 416 और बटे 2 पंचे 10 की पावर 5। ठीक, तो 10 की पावर 5 से इसमें भाग दोगे तो इसको लिख सकते हो 2 अंक दशमलव 5 अंक दशमलव, इधर आएगा 3 अंक है, 2 जीरो लगा सकते हो, यानी हो जाएगा 0.00416। बस यही क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका सेकंड वाला शांत क्या था, शांत दशमलव आपका था 17/8, 17 बटे क्या था 8 था, यानी 17/2 की पावर 3 था, यही तो ढाले थे। 2 की पावर 3 है, अब इसमें हम 5 बनाएंगे, 5 कैसे बनेगा, तो 17/2 पावर 3 गुणे 5 की पावर 3 से नीचे गुणा 5 की पावर 3 से आपको ऊपर गुणा करना। दोनों जगह क्यों करते हैं, क्योंकि ये कट जाएगा वही चीज रह जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंश और हर में कुछ भी आप गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो हो जाएगा 17 गुणे 125, 5 की पावर 3 का मतलब 5 का 3 बार गुणा करोगे 125 होगा, और ये होगा 2 गुणे 5 पूरे पावर 3। ठीक है, बराबर हो जाएगा, इसका गुणा कर लीजिए तो 17 बचे 85, 5 80 8, 17 दूना 34, 34 और 8 42 और 17 1 17 4 21, और बटे है आपका 2 पंचे 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 का मतलब भाग दोगे, दशमलव एकदम बाहर होता है। ठीक है, यहाँ होता है तो घात 3 है, 3 से भाग दोगे, भाग देते समय हमेशा दशमलव बाईं ओर आता है। कितने अंक, जितने एक में 0 है या जिसमें जितनी 10 की पावर है, 10 की पावर 3 है, 3 अंक बाईं ओर लाओगे तो हो जाएगा आपका दशमलव यहाँ था 1 अंक आया, 2 अंक आया, 3 अंक यहाँ आ जाएगा, यानी हो जाएगा 2.125। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, नेक्स्ट आपके सामने अगला था 15/1600, और 1600 को हमने तोड़ा था, इस रूप का आया था। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, घात सेम बनाएंगे, दे 6 है, 5 की पावर कितने कमी है, यहाँ 6 बनाना है। ठीक है, तो 4 की कमी है, 4 2 6, यानी 15 गुणे 5 की पावर 4 से ऊपर गुणा कर दीजिए, और 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 4 से नीचे गुणा। ठीक, तो हो जाएगा 5 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 4। ठीक है, तो हो जाएगा 5 की पावर 4 का मान होता है 625, यानी 15 गुणे 625 और बटे ये होता है आपका 4 2 5 की पावर 6 हो जाएगा, तो 15 बचे 75 और 15 दूना 30 37 और 15 छक्का 90, 3 93 और बटे ये 2 पंचे 10 की पावर 2 पंचे 10 और पावर कितना 6, यानी 6 अंक दशमलव इधर आएगा, 10 की पावर 6 भाग दे रहे हैं, दशमलव एकदम इधर है, यहाँ 2 जीरो लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाग देते समय दशमलव बाईं ओर आता है, बताया गया कितने अंक, जितने से आप भाग दे रहे हो जितनी पावर है 1 2 3 4 5 6, यानी 0.00937 5, ये इसका आंसर हो जाए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला था आपका 23/2 गुणे 5/2। इस तरह कुछ क्वेश्चन था। तो ये देखिए 2/3 यहाँ 5/3 बनाना, यानी एक पावर कम ही है, तो 5/1 से ऊपर गुणा, 5/2 तो पहले था, 1 से गुणा कर दे रहे, तो हो गया 5 15 और 5 दूना 10 है 11, ठीक है। और ये हो जाएगा 2/3 गुणे 5 आधा सेम है, गुणे में घाते जोड़ती है, 2 1 3 हो जाएगा, तो 115 और बटे 2 पंचे 10/3, तो 3 अंक दशमलव इधर लाओगे 0.115, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला देखिए शांत दशमलव में जब हम बदले थे 6/15, ये भी शांत था, तो इसको हमको दशमलव में बदल के दिखाना है, तो इसको काटे थे 3 दूना 6 3 5 15, तो नीचे एक 5 है, एक 2 की कमी है, तो 1 2 से ऊपर गुणा, 1 2 से नीचे, दोनों घात सेम हो गया 1 1, ठीक। तो हो जाएगा 4/10, तो भाग दोगे 0.4, ठीक है। 9वां हो जाएगा 35/50 था, तो हो जाएगा 5 7 35, 5 दाम 50, तो ये तो भाग दोगे 0. कितना आ जाएगा 7, ठीक। अगला था आपका लास्ट वाला 77/210, लेकिन ये तो था नहीं, क्योंकि इसको काटे थे 11 और 3 के रूप के ढल जाता है, ये तो शांत था नहीं, ठीक है। तो ये आपका शांत वाले को हमने दशमलव प्रसार के रूप में बदल दिया। इसी तरह आप और भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वाला 1.4। आज आपका ये प्रश्नावली 1.4 क्या पूरा ये प्रश्नावली एक वास्तविक संख्या पूरी तरह से क्या हो जा रहा है समाप्त, ठीक है। अब कल से हम दूसरा चैप्टर बहुपद है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए, तो देख सकते हो दशमलव के रूप में आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। करा प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है कि नहीं है, और ये भी बताना है P/Q की रूप की यदि है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है कि 2 × 5 के रूप का है कैसा है, ठीक है, ऐसा बताना। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको पहले हमको कह रहा है कि दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए यह संख्या परमेय है या नहीं, परमेय है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले देखते हैं आपका P/Q के रूप में ढलता है कि नहीं। तो दशमलव हटाने के लिए आप जानते हो 10⁹ से ऊपर गुणा होगा, 10⁹ से नीचे गुणा होगा, तो ऊपर गुणा करोगे दशमलव हट जाएगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 7 8 9 आ जाएगा, और बटे हो जाएगा 10⁹ को लिख सकते हो 2⁹ गुणे 5⁹, यानी ये 2 × 5 के रूप का है, अतः ये क्या है, ये परमेय संख्या है। और इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि ये केवल 2 × 5 के रूप का है, ठीक है, ये आपका शांत है। लेकिन ये देख सकते हो इसका दशमलव प्रसार जो है इसका आपका क्या होगा अशांत होगा, इसलिए ये आपका क्या है, ये क्या होगा अपरमेय होगा। यानी इसको जब आप हल करोगे 0.120 फिर 1 2 00 फिर 1 2 0 फिर 1 2 40 ऐसे डॉट डॉट है, इसको जब आप ऊपर गुणा करोगे तो कितने से गुणा होगा दशमलव हटाने के लिए 1 2 0 1 2 00 1 2 3 0 1 2 4 0 और गुणे होगा डॉट डॉट बटे, ऐसे नीचे भी गुणा होगा, ठीक। तो इसको लिख सकते हो क्या, ये चीज तो ऐसे रहेगा, मतलब ऐसे रहेगा बटे, इसको लिख सकते हो 2 × 2 × 2⁵
पावर 1 गुणे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे जाता रहेगा। मतलब नीचे ऐसे होगा 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, ऐसे डाट डाट इसको 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, ऐसे अनंत तक जाएगा। यानी 2 की पावर 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, ऐसे डाट डाट बनेगा। ऐसे 5 की पावर 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, मतलब ऐसे अनंत तक जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार देख सकते हो क्या आसान है, आसान है, तो अपरमेय संख्या होगा। इसी तरह ये भी चेक कर सकते हो, थर्ड वाला भी, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे पर्सनाली 1.4 का। तो ये आपका इकाई 1 पूरी तरह समाप्त है। अब कल से देखेंगे आपका बहुपद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे कल आपका बहुपद के साथ, ठीक है। वीडियो को बार बार देखिएगा, क्वेश्चन को स्वयं लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, स्वयं जितना आप लगाओगे उतने ही सटीक आपके दिमाग में ये चीज बैठेगा। वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए क्या कैसे होता है, उसके बाद स्वयं लगाने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। इस बुक का या तमाम बुकें आती हैं तमाम प्रकाशन की, उसको उठाइए, पहले इसको सॉल्व कर डालिए। एनसीईआरटी वाला दूसरा भी बुक हो उसको उठाइए, उसका क्वेश्चन लगाइए। बार बार जब यही क्वेश्चन इसी टाइप का, केवल अंक चेंज रहता है, क्वेश्चन तो यही आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन की गहराई में जाइए, क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। क्वेश्चन को समझ ले गए, आंसर आप स्वयं निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिए कैसे क्या कह रहा है, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए बार बार, वो चीज़ आपके दिमाग में खुद फीड हो जाएगा। मैथ का यही आपका सबसे आसान तरीका है कि उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और खुद आपके 1-2 बार आपको दिक्कत होगा, ठीक है। पहली बार लगाओगे, दूसरी बार लगाओगे, थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, अच्छे को उड़ा डालता है 1-2 बार, ठीक है। 1-2 बार में आपका समझ में नहीं आता है, उसके बाद आपका धीरे धीरे आने लगे। चलिए कल फिर मिलते हैं, ठीक है। बार बार इसको लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है।